भारत में आ रहा है घातक ऑलराउंडर जो मैदान पर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबको हैरान कर देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जो क्रिकेट के मैदान पर तूफान की तरह आता है, जहां हर गेंद मौत का संदेश लेकर जाती है और हर शॉट दुश्मन टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। भारत में एक ऐसा घातक ऑलराउंडर उभर रहा है जो न सिर्फ गेंद से बल्लेबाजों को डराता है बल्कि बल्ले से भी विरोधियों को धूल चटाता है। आज हम बात करेंगे उसकी उन क्षमताओं की जो उसे मैदान का राजा बनाती हैं। आखिर ये कौन सा योद्धा है जो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है? चलिए शुरू करते हैं उसकी गेंदबाजी से, जो इतनी घातक है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि क्या ये गेंद है या कोई जादू। उसकी गेंदबाजी की शुरुआत ही इतनी तेज होती है कि हवा में सनसनाहट पैदा हो जाती है। स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर और वो स्विंग जो गेंद को बल्लेबाज के स्टंप्स की ओर मोड़ देती है। कल्पना कीजिए बल्लेबाज तैयार खड़ा है, लेकिन जैसे ही गेंद आती है वो बाहर जाती हुई लगती है और अचानक अंदर की ओर मुड़कर विकेट उड़ा देती है। ये घातक इन स्विंगर है जो उसकी खासियत है और इससे बचना बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती बन जाती है। न सिर्फ तेज गेंदबाजों की तरह बाउंसर फेंकता है जो हेलमेट पर लगकर बल्लेबाज को हिला देता है, बल्कि उसकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि पैरों के बीच से गुजरकर स्टंप्स को बिखेर देती है। पिछले कुछ मैचों में हमने देखा है कि कैसे वो विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देता है, एक के बाद एक विकेट गिराकर मैच का रुख पलट देता है। और हाँ, उसकी विविधता कमाल की है। सीम मूवमेंट, रिवर्स स्विंग और यहाँ तक कि स्पिन की तरह गेंद को घुमाने की क्षमता। मैदान पर जब वो गेंदबाजी करता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा स्टेडियम सांस रोक कर देख रहा हो, क्योंकि हर गेंद में एक विकेट की संभावना छिपी होती है। अब बात करते हैं उसकी बल्लेबाजी की, जो उतनी ही विनाशकारी है जितनी उसकी गेंदबाजी। जब वो बल्ला थामता है तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। उसकी पावर हिटिंग ऐसी है कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गिरती है, छक्कों की बारिश कर देती है। कल्पना कीजिए टीम मुश्किल में है, स्कोर कम है, लेकिन जैसे ही वो क्रीज पर आता है मैच का सीन बदल जाता है। उसकी आक्रामक शैली में सिंगल्स और डबल्स की जगह बड़े शॉट्स होते हैं। पुल, हुक, ड्राइव, सब कुछ इतनी सटीकता से कि गेंदबाज समझ नहीं पाते कि क्या करें। और हाँ, उसकी टाइमिंग परफेक्ट है। गेंद को देखते ही बल्ला घूमता है और बॉल बाउंड्री पार। न सिर्फ आक्रामक बल्कि वो एंकर रोल भी निभा सकता है। लंबी पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाता है। पिछले सीजन में हमने देखा कि कैसे उसने मुश्किल पिचों पर भी शतक ठोक दिए जहां दूसरे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। उसकी फिटनेस इतनी जबरदस्त है कि वो लंबे समय तक क्रीज पर टिक सकता है, थकान का नामो निशान नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। प्रेशर में भी वो शांत रहता है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है। अब सोचिए ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम में आ जाए तो क्या होगा, खासकर जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज चल रही है। अभी मैच हो रहा है जहां भारतीय टीम मजबूत दिख रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी कम नहीं। उनके पास तेज गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर ये घातक ऑलराउंडर टीम में शामिल हो जाए तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना कीजिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उसकी गेंदबाजी से घबरा रहे हैं, एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं, और जब भारतीय बल्लेबाजी आएगी तो वो मिडिल ऑर्डर में आकर स्कोर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगा। अभी की सीरीज में हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय टीम बैलेंस्ड है, लेकिन एक ऐसा ऑलराउंडर जो दोनों डिपार्टमेंट में घातक हो वो टीम को अजेय बना सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर ये खिलाड़ी होता तो शायद स्कोर और कम होता। उसकी गेंदबाजी में वो विविधता है जो कीवी बल्लेबाजों की कमजोरियों को टारगेट कर सकती है, जैसे उनके टॉप ऑर्डर को इन स्विंगर से आउट करना या मिडिल ऑर्डर को बाउंसर से परेशान करना। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं उसकी गेंदबाजी की। उसकी रनअप इतनी स्मूथ है कि बल्लेबाज को अंदाजा नहीं लगता कि गेंद कितनी तेज आएगी, और रिलीज पॉइंट हाई होने से गेंद ज्यादा बाउंस करती है, जो छोटे कद के बल्लेबाजों के लिए खास तौर पर मुश्किल बन जाती है। उसने अपनी गेंदबाजी में कई वेरिएशंस जोड़े हैं। स्लोअर बॉल जो बल्लेबाज को धोखा देती है, कटर जो ऑफ स्टंप के बाहर जाती है और एज लेकर स्लिप में कैच हो जाती है। ट्रेनिंग में वो घंटों प्रैक्टिस करता है, हर तरह की कंडीशंस में, ड्यू में, ड्राई पिच पर, सब कुछ। परिणाम स्वरूप उसकी इकोनॉमी रेट कमाल की रहती है, रन नहीं देता और विकेट लेता रहता है। और हाँ, उसकी फील्डिंग भी घातक है, रन आउट करने में माहिर, जो उसके ऑलराउंडर होने को और मजबूत बनाती है। अब न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें, जहां पिचें कभी कभी सीम फ्रेंडली होती हैं, वहां उसकी गेंदबाजी और ज्यादा प्रभावी हो सकती है। कल्पना कीजिए पहले ओवर में ही कीवी ओपनर को आउट कर देना, मैच की शुरुआत ही धमाकेदार। बल्लेबाजी में उसकी तकनीक पर नजर डालें तो वो बैकफुट और फ्रंट फुट दोनों पर कमांडिंग है। शॉर्ट बॉल को पुल करता है जैसे कोई प्रो, और फुल लेंथ को ड्राइव करके बाउंड्री पर भेजता है। उसकी स्ट्राइक रेट हमेशा हाई रहती है। T20 में तो वो विस्फोटक है, लेकिन टेस्ट में भी पेशेंस दिखाता है। कई बार हमने देखा कि कैसे उसने टीम को संकट से उभारा है, सिंगल्स लेकर पार्टनरशिप बनाई और फिर अटैक किया।
उसकी रेंज इतनी वाइड है कि वो 360 डिग्री में शॉट्स खेल सकता है, रिवर्स स्वीप, स्कूप, सब कुछ। और फिटनेस की वजह से वो लंबे सेशन खेल सकता है, थकता नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जहां गेंदबाज जैसे ट्रेंट बोल्ट या टिम साउदी घातक होते हैं, वो उनकी गेंदों को हैंडल कर सकता है काउंटर अटैक करके। अभी चल रही सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा किया है, लेकिन अगर वो होता तो शायद स्कोर और बड़ा होता, छक्कों की संख्या दोगुनी। अब सोचिए, ऐसा खिलाड़ी जो गेंद से मैच पलट दे और बल्ले से जीत दिला दे, वो भारतीय क्रिकेट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है। उसकी उम्र अभी ऐसी है कि वो कई सालों तक टीम को सर्विस दे सकता है, अनुभव बढ़ता जाएगा और वो और घातक होता जाएगा। ट्रेनिंग में वो हमेशा नई चीजें सीखता है, कोचों से टिप्स लेता है, वीडियो एनालिसिस करता है, परिणाम स्वरूप हर मैच में कुछ नया लाता है। न्यूजीलैंड सीरीज में जहां भारत जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगर अगले मैचों में चुनौतियां आए तो ऐसा ऑलराउंडर गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसकी गेंदबाजी से कीवी मिडिल ऑर्डर को टारगेट करना और बल्लेबाजी में लोअर ऑर्डर को सपोर्ट करना, सब कुछ परफेक्ट। चलिए उसकी कुछ यादगार परफॉर्मेंस की बात करें, बिना डिटेल्स दिए। एक मैच में उसने 5 विकेट लिए और फिर 50 रन बनाकर मैच जिताया। दूसरे में डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करके रन रोके और बल्लेबाजी में फिनिश किया। ऐसी क्षमताएं जो उसे सुपरस्टार बनाती हैं। चलिए दोस्तों, अब उस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि उस खिलाड़ी का नाम विपराज निगम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विपराज निगम की, उस भारतीय क्रिकेटर की जो मैदान पर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबको हैरान कर देता है। विपराज निगम उत्तर प्रदेश से आने वाला ये युवा ऑलराउंडर राइट हैंडेड बैट्समैन है और लेग ब्रेक बॉलर भी, जिसकी क्षमताएं इतनी जबरदस्त हैं कि विरोधी टीमों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। चलिए पहले उसकी गेंदबाजी से शुरू करते हैं, जो इतनी घातक है कि बल्लेबाजों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। विपराज निगम की लेग स्पिन में इतनी वेरिएशन है कि गेंद कभी शार्प टर्न लेती है, कभी फ्लाइट से धोखा देती है और कभी गुगली से स्टंप्स उड़ा देती है। मिडिल ओवर्स में वो रन रोकने में माहिर है। इकोनॉमी रेट इतना कम रखता है कि टीम को मजबूत पोजीशन मिल जाती है। डोमेस्टिक मैचों में हमने देखा कि कैसे उसने 11 मैचों में 20 विकेट झटके, हर गेंद में विकेट की संभावना पैदा करके। उसकी बॉलिंग एक्शन स्मूथ है, रिलीज पॉइंट से गेंद इतनी स्पिन लेती है कि बैट्समैन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसकी परफॉर्मेंस ने सबको प्रभावित किया, जहां उसने महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच पलट दिए। विपराज निगम की गेंदबाजी में वो कंट्रोल है जो बड़े स्टेज पर भी काम आता है, जैसे आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जहां वो मिडिल ओवर कंटेनमेंट में रोल निभाता है। उसकी गुगली और फ्लिपर इतनी सटीक है कि टॉप ऑर्डर वाले बैट्समैन भी चकमा खा जाते हैं और रिवर्स स्विंग की क्षमता से वो लेट ओवर्स में भी प्रभावी रहता है। विपराज निगम की बल्लेबाजी पर जो उतनी ही विनाशकारी है। राइट हैंडेड स्टाइल में वो पावर हिटिंग करता है, स्ट्राइक रेट 179 से ऊपर रखते हुए। कल्पना कीजिए, जब टीम दबाव में हो तो विपराज निगम क्रीज पर आता है और छक्कों चौकों की बारिश कर देता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में उसने सिर्फ 8 गेंदों पर 27 रन ठोककर मैच जिताया, आंध्र के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में एंट्री दिलाई। उसकी बल्लेबाजी में टाइमिंग परफेक्ट है, पुल शॉट से लेकर ड्राइव तक सब कुछ इतनी आसानी से कि गेंदबाज हताश हो जाते हैं। 14 मैचों में 142 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। औसत 20 से ऊपर और स्ट्राइक रेट जो मैच विनिंग है। विपराज निगम लोअर ऑर्डर में आकर फिनिशर का रोल निभाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एंकर भी बन सकता है। उसकी बल्लेबाजी में 360 डिग्री रेंज है, स्कूप शॉट्स से लेकर रिवर्स स्वीप तक, जो T20 फॉर्मेट में उसे घातक बनाते हैं। डोमेस्टिक में उत्तर प्रदेश के लिए वो लगातार परफॉर्म कर रहा है, रन बनाने के साथ विकेट भी लेते हुए। विपराज निगम की ऑलराउंड क्षमता भारतीय क्रिकेट के लिए वरदान है, जहां वो गेंद से रन रोकता है और बल्ले से स्कोर बढ़ाता है। उसकी उम्र अभी 21-22 साल है, तो आने वाले सालों में और सुधार होगा। कुल मिलाकर विपराज निगम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी मिलकर उसे सुपरस्टार बनाती हैं, जो हर मैच में योगदान देता है। फिलहाल आप विपराज निगम के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।